जब हम रात में आकाश को देखते हैं तो कुछ क्षणों के लिए हमारे सारे प्रश्न छोटे लगने लगते हैं। इतने विशाल ब्रह्मांड में हम कौन हैं? एक छोटे से ग्रह पर रहने वाला एक जीव जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान कहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य स्वयं को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है? क्या यह सच है या केवल हमारी चेतना का भ्रम? आज की यह यात्रा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नहीं है। यह केवल अपने ही महत्व को देखने की एक कोशिश है। पृथ्वी अरबों वर्षों से अस्तित्व में है। पहाड़ थे, नदियां थी, समुद्र थे और अनगिनत जीव भी थे। लेकिन मनुष्य वह बाद में आया। डायनासोर इस पृथ्वी पर हमसे करोड़ों वर्ष पहले थे। पेड़, पक्षी, कीट, असंख्य जीवन रूप हमसे पहले इस पृथ्वी पर जी चुके हैं। फिर भी मनुष्य स्वयं को सृष्टि का केंद्र मानता है। क्यों? क्या केवल इसलिए क्योंकि हम सोच सकते हैं? लेकिन शायद हर जीव अपने तरीके से चेतन है। एक पक्षी आकाश को हमसे अलग तरीके से देखता होगा। एक मछली जल को हमसे कहीं गहराई से महसूस करती होगी। तो फिर श्रेष्ठता का मापदंड क्या है? बुद्धि, भाषा या केवल हमारा अहंकार? हम जो देखते हैं क्या वही पूरी वास्तविकता है? विज्ञान कहता है हमारी आंखें प्रकाश का केवल एक छोटा सा भाग देख सकती है। हम बहुत सी तरंगों को देख ही नहीं सकते। कुत्ते ऐसी गंध महसूस कर लेते हैं जो हम कभी कर ही नहीं सकते। कुछ जीव पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं। तो क्या यह संभव है? वास्तविकता हमारी समझ से कहीं बड़ी हो। और अगर हमारी इंद्रियां सीमित हैं तो क्या हमारे निष्कर्ष भी सीमित नहीं होंगे? शायद हम जिस दुनिया को सत्य मानते हैं वह केवल उतना है जितना हमारा मस्तिष्क समझ सकता है। तो प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसी चेतना है जो हमसे अधिक विकसित हो? कल्पना कीजिए, अगर इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी चेतना होती जो हमसे लाखों गुना अधिक विकसित होती, तो वो हमें कैसे देखती? शायद जैसे हम चींटियों को देखते हैं। पर यदि वही चेतना धर्म बनाती तो क्या वह स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानती? क्या आप भी अपने ही रूप में ईश्वर की कल्पना नहीं करती? यही एक गहरा प्रश्न उठता है। क्या भगवान भी मनुष्य की मानसिक छवि का हिस्सा हो सकता है? ध्यान दीजिए, अधिकतर लोग भगवान को मनुष्य जैसे रूप में ही कल्पना करते हैं। भावनाएं, क्रोध, प्रेम, दंड सब कुछ मानवीय है। लेकिन अगर कोई दूसरी चेतना होती तो शायद उसका भगवान बिल्कुल अलग होता। तो क्या हम वास्तव में ईश्वर को देख रहे हैं? शायद मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ इसलिए मानता है क्योंकि वह डरता है। उसे मृत्यु से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है। और यह डर उसे विशेष महसूस कराना चाहता है। वह सोचता है मैं महत्वपूर्ण हूं,
ब्रह्मांड मेरे लिए बना है। लेकिन ब्रह्मांड क्या वास्तव में हमारी इच्छाओं के अनुसार चलता है? सूरज हर दिन उगता है, चाहे हम खुश हों या दुखी। नदियां बहती रहती हैं, पृथ्वी घूमती रहती है। मानो अस्तित्व को हमारे अहंकार से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और शायद यही बात मनुष्य को बेचैन करती है। कभी कभी ध्यान में एक अनीक अनुभव होता है। कुछ क्षणों के लिए मैं बहुत छोटा लगने लगता हूं, मानो इस विशाल अस्तित्व का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। और उसी क्षण एक गहरी शांति भी आती है, क्योंकि तब मुझे स्वयं को महान साबित नहीं करना पड़ता। शायद समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य स्वयं को अस्तित्व से अलग मान लेता है। वह सोचता है मैं प्रकृति से ऊपर हूं, और तभी संघर्ष शुरू होता है। लेकिन क्या हम वास्तव में अलग हैं? हमारा शरीर भी उसी मिट्टी से बना है जिससे पेड़ बने हैं। हमारी सांस भी उसी हवा से चलती है जो हर जीव के भीतर जाती है। फिर अलग क्या है? तो क्या मनुष्य स्वयं को अधिक महत्व देता है? शायद कभी कभी हाँ, लेकिन शायद यह भी उसकी चेतना की यात्रा का हिस्सा है। क्योंकि जब तक मैं मजबूत रहता है तब तक प्रश्न नहीं उठते। लेकिन जिस दिन मनुष्य सच में इस विशाल अस्तित्व को देख लेता है, उस दिन अहंकार थोड़ा शांत हो जाता है। और तब वह स्वयं को सृष्टि का मालिक नहीं, उसका एक हिस्सा महसूस करता है। शायद वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं बड़ी है, इतनी बड़ी कि हमारे सारे निष्कर्ष उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। और शायद सच्ची जागरूकता का अर्थ सब कुछ जान लेना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि हम अभी भी बहुत कम जानते हैं। मैं हूं अव्यक्त।